हेलो एवरीवन, एलटीकेट सीरीज़ का ये टेस्ट नंबर 7 है। आपको आज की क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एग्जाम का जो भी पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इंक्लूड करने के साथ साथ ये ध्यान रखा गया है कि आपके रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक से सब्सक्राइब करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पंचुएशन का है। पंचुएट करेक्टली। द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर विल बी वेल सून। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, किसमें पंचुएशन का सही यूज हुआ है? तो यहाँ पर जो द डॉक्टर निर्मल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। निर्मल एक नाम है और नाम आपको पता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये आपको पता है। तो प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो देखो ए ऑप्शन, बाकी आपका बी भी गलत है। इसमें डॉक्टर में एन छोटा है, यहाँ पर ये एन छोटा बना दिया है जो नहीं होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? कैपिटल लेटर चाहिए, जो कि है द डॉक्टर निर्मल सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई होप योर मदर विल बी वेल सून। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। हमें एलिमिनेट करना है अगर एग्जाम में अपना समय बचाना है तो। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सैड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा लगता है, ये याद रखना। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, जैसे कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट टाइप दिस लेटर इमीजिएटली। तो ऑफिसर ने टाइपिस्ट से कहा इस लेटर को इमीजिएटली टाइप करो। तो ये कौन से टाइप का है? तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है। सेंटेंस एक कमांड या फिर ऑर्डर वाला है। कमांड सेंटेंसेस में क्या होते हैं? ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल बनेगा। तो टाइप में यहाँ टी छोटा बना दिया, यहाँ पर भी टी छोटा बना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ राइट ऑप्शन द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा। तो टाइप में टी बड़ा बनेगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। टाइप दिस लेटर इमीजिएटली। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना, इसलिए होता है। तो ये कमांड वाले किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसीलिए हम टी को बड़ा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट वर्ब द मैनेजर डैश दिस मैटर टुमारो। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर टुमारो हमें क्या बता रहा है? टुमारो हमें फ्यूचर टाइम इंडिकेटर का एक सेंस दे रहा है। तो फ्यूचर टाइम हमको बता रहा है। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा, विल प्लस बेस वर्ब का यूज हम करेंगे। यहाँ पर वुड पास्ट कंडीशन के लिए यूज होता है, याद रखना। हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है? हमें एक फ्यूचर की बात करनी है, पास्ट की बात नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन विल डिस्कस हो जाएगा। द मैनेजर विल डिस्कस दिस मैटर टुमारो। बिल के साथ में हम वर्ब की बेस वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर वुड डिस्कस, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल हो जाएगा। वुड डिस्कस यहाँ पर क्या बता रहा है? ये पास्ट की अगर बात होती तो हम यूज करते। एक हाइपोथेटिकल जब सिचुएशन होती है वुड प्लस बी वन का यूज हम करते हैं, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में देखा हुआ है। एंड जो हैड डिस्कस्ड है ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है और डिस्कस्ड यहाँ पर सिंपल पास्ट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बिल डिस्कस हो जाएगा। डिस्कस क्या है? यहाँ पर एक सिंपल पास्ट है, तो ये बाकी का ऑप्शन तो गलत ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, माई मदर यूजली डैश देयर बाई कार। तो मेरी माँ यूजली क्या करती हैं? जाती हैं या फिर आती हैं किससे? कार से। यूजली हमें क्या बताता है? यूजली जो सेंस देता है वो देता है हैबिट का। यूजली हमें एक आदत बताता है, और जो आदत होती है यानी कोई भी या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई फैक्ट हो या फिर कोई हैबिट हो, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। किस में बनता है? सिंपल प्रेजेंट में, ये याद रखना। कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो और कोई भी आदत हो तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। तो यहाँ पर माई मदर के साथ क्या आ जाएगा? गोज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, द पैसिव वॉइस दिस बुक इंटरेस्ट मी। तो इसका क्या बनेगा? तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका पैसिव हमें बनाना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है? एक साइकोलॉजिकल वर्ब है। क्या है? एक साइकोलॉजिकल वर्ब है। पैसिव में इंटरेस्टेड प्लस इन हो जाता है, ये याद रखना है। जैसे सरप्राइज के साथ में सरप्राइज एट होता है, प्लीज के साथ में प्लीज्ड एट होता है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें बस ये याद रखना है कि जब इस तरीके के वर्ड हमें देखने को मिलेंगे तो इनके साथ में प्रपोजिशन भी ऐड हो जाता, बाई नहीं लगता है। तो अब हमें यहाँ देखना है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक इंटरेस्ट मी। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक हो जाएगा। उसी तरीके इंटरेस्टेड के साथ में हम इनका यूज यहाँ पर करेंगे। जब इसका क्या बनाएंगे? हमें पैसिव बनाना है, तो याद रखना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंटरेस्टेड के साथ में हम एट इनका यूज करेंगे। सरप्राइज के साथ में एट का,
और प्लीज़ के साथ में विद का, इंटरेस्टेड के साथ में हम इनको ऐड कर देते, बाय नहीं लगता है। तो बाकी का ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई शैल डिस्कस इट डैश डिनर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? डिस्कस के साथ में हम इनफॉर्मल डिस्कशन करने के लिए ओवर का यूज़ करते हैं। डिस्कस ओवर यानी कोई इनफॉर्मल डिस्कशन होगा डिनर पे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। एट का यूज़ प्लेस के लिए होता है, टाइम के लिए होता है। इन का यूज़ होता है कंटेनर में या कोई चीज़ रखी है, या फिर पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये फिर फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, तो याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिक द करेक्ट इन्फिनेटिव डैश होपफुली इज बेटर देन टू अराइव। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? कंपैरिजन में पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, याद रखना इसको। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे आपका वर्ब से पहले जो स्ट्रक्चर है, वर्ब के बाद जो स्ट्रक्चर है, वही फॉलो करना। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है एग्जाम में बहुत देखा देखा है, समझ में नहीं है, तो एक बार स्ट्रक्चर फॉलो देख लेना, स्ट्रक्चर क्या फॉलो हुआ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आईएनजी वाला इधर है तो उधर भी आईएनजी वाला आएगा। तो जैसे नॉट ओनली वट आल्सो वाला भी यही रूल फॉलो करता है, नॉट ओनली से पहले जो है वट आल्सो के बाद भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो इन चीज़ों को याद जरूर रखना। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर जो टू अराइव वाला है ना, तो टू ट्रैवल वाला हो जाएगा, टू ट्रैवल होपफुली इज बेटर देन टू अराइव। पैरेलल स्ट्रक्चर यानी एक जैसे स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दीज एप्पल्स आर स्वीट। द वर्ड दीज क्या है? यहाँ पर दीज जो वर्ड है वो क्या है? यहाँ पर दीज, यहाँ पर जो नाउन है एप्पल्स को पॉइंट आउट कर रहा है। जब दिस दैट दीज दोज किसी नाउन के साथ में आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। वो चीज़ के बारे में बताते हैं कि दीज एप्पल, कौन से एप्पल? वो वाले एप्पल। तो ये एप्पल क्या है? नाउन है एप्पल्स, और नाउन के बारे में कौन जानकारी दे रहा है? दीज, ये। तो ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बाकी की जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं? बिच, दैट, हुज होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन से कहे जाएंगे? सम, मच, लिटिल कहे जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से होंगे? जैसे 1, 2, मैनी, इस तरीके से। तो रूल क्या कहता है? दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। विदाउट नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, और विद नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है। समझ आ गया होगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है। आई एम हियरिंग अ नॉइस, नो एरर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, ये हियर क्या है? हियर एक सेंस वर्ब है। सेंस वर्ब नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। इनके साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। दीज आर सेंस वर्ब कही जाती है। कौन कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे। सेंस वर्ब होती हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। जैसे देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, फील करना। तो इन सब के साथ में हियरिंग, सीइंग, जब इन जो चीज़ों का काम है, जो ये सेंसेस हैं, इनका काम वही काम के लिए जैसे किया जा रहा है। जैसे टेस्ट का काम टेस्ट के लिए किया जा रहा है, फील का काम फीलिंग के लिए किया जा रहा है, सी का काम जैसे फुल सीइंग करने के। तो इन सब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है, बस आपको ये याद रखना है। इन सब के साथ में हम सिंपल टेंस का यूज़ करके बना देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे इनके साथ में। आपको याद रखना है वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ में। सेंसेस वर्ब नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं। तो इसका सही बनेगा आई हियर अ नॉइज। क्या बनेगा इसका? आई हियर अ नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट इज यू हु हैज डन दिस, नो एरर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी में से किस पार्ट में एरर है? तो वर्ब अग्रीज विद एंटीसीडेंट, यहाँ पर हु के पहले जो भी लगा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो हु के पहले क्या यू है, तो यू के साथ में हैज तो नहीं आएगा, प्यूरल यू होता है तो यू के साथ में हैव आएगा। तो यहाँ पर बी में एरर था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम जो यू के साथ में हैव का यूज करेंगे। तो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, वर्ब अग्रीज विद प्रीवियस नाउन। इनसे पहले जो नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बुक्स डैश हेयर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बुक्स क्या है? प्यूरल है। तो सेंटेंस मीनिंग क्या है? पैसिव का ये सेंस दे रहा है। तो प्यूरल सब्जेक्ट के लिए आर प्लस बी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करेंगे। तो इस सोल यहाँ पर सिंगुलर है, सेल्स यहाँ पर एक्टिव है, सेलिंग यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा तो बुक्स आर सोल्ड हेयर, आर प्लस बी थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सी स्पेलिंग इसमें जो है करेक्ट दी गई है? तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग वो इनक्रेडिबल की है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी की स्पेलिंग भी देख लेते हैं। हेलुसिनेशन की स्पेलिंग होती है, इसमें डबल एल बनता है, HALL, हेलू HALLU CINATION, हेलुसिनेशन होता है।
एंड इंजीनियस की स्पेलिंग होती है INDIGENOUS। तो इसमें कहाँ गलती है, INDIGENOUS होती है, इसमें NUS कर दिया, NNOUS होती है, एंड में याद रखना है। और सैनिटेशन की होती है SE बनता है यहाँ पे, SEDITH सैनिटेशन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, SE। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कंटेम्प्ट, सोवरेनिटी, ट्रेजन, रिवेलियन, इसमें से कौन सी स्पेलिंग है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिस स्पेल्ड रिवेलियन है, REBE बनता है यहाँ पर रिवेलियन में। तो यहाँ पे याद रखना डबल क्या बनता है, L बनता है। बाकी स्पेलिंग सही है, कंटेम्प्ट की यही होती है, सोवरेनिटी की देख लेना, ट्रेजन की देख लेना। तो रिवेलियन की स्पेलिंग गलत थी, तो इसमें डबल L बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, म्यूटनी मीन्स। म्यूटनी का मतलब क्या होता है। देखो टर्म्स भी पूछी जाएंगे एग्जाम में, तो बहुत जरूरी है आपको कुछ ना कुछ पता होना है टर्म्स के बारे में। तो म्यूटनी आपको पता है 1857 की जो क्रांति थी उसको बोलते हैं, म्यूटनी बोलते हैं। तो म्यूटनी क्या होता है, आप सेंस लगा सकते हो। म्यूटनी का मतलब होता है आर्मी या फिर नेवी रिवेलियन अगेंस्ट ऑफिसर। अंदर ही अंदर जो लड़ाई हो जाए किसी भी ऐसे ऑफिसर्स में, जैसे उनके काम करने वाले विद्रोह कर दे, तो उसको बोलते हैं ओपन रिवेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। आर्मी नेवी के लोग ही अपने ऑफिसर्स के खिलाफ क्या कर दें, म्यूटनी कर दें। तो जो 1857 की जो क्रांति थी, तो वहाँ के सिपाहियों ने ही तो विद्रोह किया, तो सिपाही विद्रोही तो था वो। जब कारतूस को, चर्बी के कारतूस को मना किया गया था, तो उसको भी म्यूटनी बोलते हैं। तो ये टर्म को याद रखना बहुत जरूरी है, ओपन रिवेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूटेड है, याद रखना। क्वेश्चन 15 है, द प्यूरल फॉर वुमन डॉक्टर। अब वुमन डॉक्टर का प्यूरल क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो मैन एंड वुमेन यहाँ पर जो एज अ मेंबर यूज होते हैं, तो बोथ बिकेम प्यूरल। तो दोनों का ही हमें प्यूरल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो वुमेन में ई बनेगा, एंड देखो इसमें तो डॉक्टर में डॉक्टर्स, यहाँ पर हमें वुमेन में वुमन को भी प्यूरल करना है, WOMEN वुमन करना है, डॉक्टर्स में भी डॉक्टर्स करना है, याद रखना है। जैसे मैन, MEN मैन में भी हमें प्यूरल करना है, सर्वेंट्स को भी एस लगा के प्यूरल करना है। समझ आ गया। तो हमें दोनों को करना है। जैसे वुमन टीचर होता है, तो वुमन में भी हमें वुमन का भी हमें करना है, वुमन का WOMEN करना है, एंड टीचर्स में भी हमें एस लगाना है। तो दोनों का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वन हु सफर्स फॉर अ कॉज फॉर अ सेक ऑफ प्रिंसिपल। जो अपने सिद्धांतों की वजह से क्या करता है, बहुत दुख पाता है, उसको मार्टर कहते हैं। MARTYR मार्टर कहते हैं उसको, मार्टर बोलते हैं। तो स्पेलिंग हो जाएगा MARTYR। अकम्प्लिश मीन्स होता है जो अपराध में साथ देता है। अकम्प्लिश वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से वर्ब क्या वैसे बनता है। तो अब मुझे बताना कंपनी क्या है एंड अकम्पनी क्या होता है, अकम्प्लिश क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज। तो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर परजुरी बोलते हैं। यानी कि शपथ लेके झूठा बयान जो देता है, झूठा बयान देने वाला, उसको परजुरी बोलते हैं, PERJURY परजुरी का बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बियर विथ। तो यहाँ पर सहन करना हो जाएगा, बियर विथ का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉलरेट करना हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टॉलरेट करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, जैसे वो अपने पापा के जैसा दिखता है, वो अपनी मम्मी जैसी दिखती है, इस तरीके से। जैसे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो रिजेंबल करना हो जाएगा, एक जैसा दिखना। रिजेंबल करना मीन्स ही होता है एक जैसा दिखना। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, और टेक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टेक आफ्टर याद रखना, एक जैसा दिखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे एंड, यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन है, एंड इफ क्या है, सबऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम इफ वाला चूज करेंगे, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नॉट नीड फियर। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू स्पीक द ट्रूथ कॉमा यू नीड नॉट फियर। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, जैसा कि इसमें दिया है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। तो यू नीड नॉट फियर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमें एक दोनों मिल रहे हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इफ यू से हम इसको बना देंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 है, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टेल मी योर बर्थ प्लेस। ये क्या है पहले इसको पहचानो। ओरिजिनल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, ओनली वन क्लॉज इसमें दी गई है। टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स वी नीड वन मेन क्लॉज और वन यानी सबऑर्डिनेट कह लो या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कह लो। वेयर यू वर बोर्न इज अ नाउन क्लॉज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ टेल मी। टेल मी का एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो इसका क्या बना देंगे, टेल मी वेयर यू वर बोर्न। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा टेल मी वेयर यू वर बोर्न, टेल मी वेयर यू वर बोर्न। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। गिवन सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स में वन मेन क्लॉज वन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि इसी में है टेल मी वेयर यू वर बोर्न। वेयर से इसको जोड़ दिया गया है क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। वेयर यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। टेल मी वेयर यू वर बोर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, ही वॉज अरेस्टेड आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको कंबाइन करना है हमें। तो यहाँ पर दिस सेंटेंस यूजेस अ पार्टिसिपल फ्रेज हियरिंग द न्यूज। यहाँ पर हम हियरिंग द न्यूज का यूज करके एक काम के बाद जब दूसरा काम होता है तो हम इस तरीके से इसको बना देते हैं। ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड हुआ, वो न्यूज सुनी और वो पुलिस स्टेशन गया। तो यहाँ पर हियरिंग द न्यूज दैट ही वॉज अरेस्टेड कॉमा आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन कॉमा से इसको जोड़ देते हैं। When two actions are done by the same subject, use ing participle। तो हमने hearing का यूज करके इसको बना दिया है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। hearing the news ही लगा है ना, तो जब एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हम क्या बना देंगे, यहाँ पर ing से इसको बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, ही वॉज क्वाइट टायर्ड फुल स्टॉप ही कुड स्केर्सली स्टैंड। वो इतना थका था कि मुश्किल से ही खड़ा हो सका। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस शोज कॉज एंड रिजल्ट। कॉज क्या है, थका है, और रिजल्ट क्या है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये कॉज एंड रिजल्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यूज्ड सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट का यूज हम करते हैं। इतना की, कितना थका था, इतना, सो दैट हमें क्या बताएगा, इतना की। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ही वॉज क्वाइट टायर्ड ही कुड स्केर्सली स्टैंड का बनेगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, स्केर्सली स्टैंड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड। यहाँ पर देखो क्या कर दी, क्वाइट कर दिया, तो क्वाइट तो नहीं आएगा, सो लग गया ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वह आएगा इफ वाला, अगर या इससे स्टार्ट हो रहा है तो इफ वाला है, और ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, फ्यूचर मीनिंग दे रहा है, आएगा तो ऐसा करूंगा। तो इफ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और जो मेन क्लॉज है यानी कॉमा के बाद वाला जो क्लॉज है वो विल या शैल में रहेगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर में बन जाता है। हमने बहुत तरीके से इसको देख लिया है। तो इसमें क्या बनेगा इसका, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये क्या है, एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट में बनेगा और बाकी का क्लॉज फ्यूचर बनेगा, सिंपल फ्यूचर में। तो इफ ही कम्स, कॉमा से जोड़ देते हैं, आई शैल हेल्प हिम, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल हेल्प हिम। क्वेश्चन नंबर 25, वॉक केयरफुली लीस्ट यू फॉल डाउन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, सही से चलो वरना गिर जाओगे यहाँ पर। तो लीस्ट यहाँ पर फॉर फियर दैट, ऐसा क्या बताता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी बात करता है। तो संभल कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, लीस्ट हमें कहीं ऐसा ना हो जाए ये बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, यू राइट अ लेटर टू अप्लाई फॉर अ जॉब। याद रखना कीवर्ड पकड़ो, टू मेक कंप्लेन टू ऑर्डर गुड्स, सामान की चीजों की कंप्लेन करने के लिए, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर को, आस्क अपॉइंटमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन बुकिंग के लिए आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, इनवाइट करने के लिए लिख रहे हैं। ये लेटर कौन से लेटर होंगे, तो ये लेटर सारे फॉर्मल लेटर्स में गिने जाते हैं। याद रखना, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, अननोन पर्संस और इंट्यूशंस को लिखे जाते हैं, इंट्यूशंस को लिखे जाते हैं। तो इनमें कोई भी स्लैंग वर्ड यूज नहीं होता है, पोलाइट इनकी टोन होती है, टोन जो होती है वो पोलाइट होती है, और प्रॉपर यहाँ पर फॉर्मेट का यूज किया जाता है। जब भी क्वेश्चन बड़ा सा दिखे तो घबराना नहीं है, बस आपको कीवर्ड पकड़ने, अंडरलाइन करते जाओ, आंसर निकल आएगा। ये लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया चिनो एचवे का, देख लेते हैं। अफ्रीकन ट्रायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, अफ्रीकन ट्रायोलॉजी में कौन कौन से प्ले आते हैं, चिनो एचवे का है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी ट्रायोलॉजी में आता है। तो एक तो आपके सिलेबस में मेंशन है थिंग्स फॉल अपार्ट, और साथ ही नो लॉन्गर एट ईज है, एंड एरो ऑफ गॉड है। तो ये ट्रायोलॉजी एक बार देख लेना, थिंग्स फॉल अपार्ट से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच लिटरेचर ट्रेंड टू एस्क्यू ऑफन प्लेफुली द बैरी
पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंग, ये भी थोड़ा लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया है, मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया है। तो ये एक पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बात कर रहा है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर वो होती है, वो क्या बताती है? वो हमें बताती है कि रिजेक्ट करती है, फिक्स्ड मीनिंग को रिजेक्ट करती है, यूजेस आयरनी, पैराडॉक्स, फ्रेगमेंटेशन का यूज करती है और क्वेश्चंस करती है ट्रुथ एंड रियलिटी पे। अर्थ को तोड़ना, भ्रम को तोड़ना, विडंबना, अस्थिरता, ये सब इसके कीवर्ड होते हैं। पोस्ट मॉडर्न के कीवर्ड एब्सर्डिटी होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, मेटाफिक्शन होता है। तो ये सब भी देख लेना। पोस्ट मॉडर्न जो लिटरेचर है वो आयरनी की बात करता है, पैरोडी होती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी तोड़ तोड़ के इसमें छोटे छोटे जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं। लिटरेचर के जो पीसेस होते हैं उसको मेटाफिक्शन होता है। तो ये सब इसके क्या होते हैं, इसके की टर्म्स हैं। तो इनको भी एक बार देख लेना। एग्जाम में इनमें से कुछ आ गया तो बहुत आसानी होगी आपको इसका आंसर फाइंड आउट करने में। तो मीनिंग क्या होती है? मीनिंग इज़ नॉट क्या होती है? एब्सोल्यूट नहीं होती है इनकी मीनिंग, मतलब ऑब्वियस नहीं होती है। कुछ चीज़ें इनमें मतलब जो दिख रहा है वही है, इस तरीके से पोस्ट मॉडर्न वहीं पे काम करता है। बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ों पे इनका दिमाग नहीं होता है। अर्थ को तोड़ना, भ्रम, विडंबना, अस्थिरता, ये सब क्या है? इसकी पहचान है। यही सब इसमें पूछा जाता है। ऐसे दे देंगे फ्रेगमेंटेशन किसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो इस तरीके से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डायलॉग इन फिक्शन इज डैश बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो। यहाँ पर डायलॉग क्या है? स्पोकन कॉन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। तो यूज टू रिवील कैरेक्टर, मूव स्टोरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर अब वर्बल एक्सचेंज हो जाएगा। डायलॉग तो आपको पता ही है, डायलॉग तभी होगा जब कोई वर्बल एक्सचेंज होगा, इधर से भी उधर से भी, दो तरीके से। तो यहाँ पर वर्बल एक्सचेंज हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचुएशन का क्वेश्चन है। पंचुएट करेक्टली यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम सेड टू अमृत लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो यहाँ पर राम छोटा नहीं बनेगा, कैपिटल लेटर चाहिए हमें, बाकी तीन में है। तो यहाँ पर देखो लेट जो इससे स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे एल बड़ा होना चाहिए। हमने देखा है प्रॉपर नाउन कैपिटल हो और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड या कॉमा के बाद में भी हमें बड़ा वर्ड चाहिए, यहाँ पर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फुल स्टॉप इनसाइड कोटेशन मार्क होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लेट में, यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएशन का एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? द सोल्जर सेड ब्रेवो वी हैव वन। तो इस तरीके की जो ये आश्चर्य प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे ब्रेवो, हुर्रा, अलास, इन सब के बाद में एक कोटेशन मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए होता है। नीड्स उल्टा आई, यानी ब्रेवो इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो यहाँ पर नीड क्या करेगा इसमें, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए इसमें। ब्रेवो खुशी बताने के लिए यूज होता है। तो इन डायरेक्ट स्पीच में हमेशा हमेशा कोट्स में इसको रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ए में भी नहीं लगा है, बी में भी नहीं लगा, सी में भी नहीं, डी में लगा, सी में लगा हुआ। द सोल्जर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रावो। ब्रावो के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर? बाबू का बी हैव वन मैच। यहाँ पर राइट ऑप्शन ये नहीं होगा। देखो इसमें भी नहीं लगा है, बी में, यहाँ पे ये लगा है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए हमें। इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हमें वर्ब फॉर्म चाहिए यहाँ पर। आई डैश यू 5 मंथ्स अगो। अगो हमें क्या बता रहा है? अगो हमें पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यानी पहले की बीती हुई बात कर रहा है। लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, यस्टरडे, अगो, ये सब पास्ट की बात करते हैं। इनके साथ सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, मैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ यू डैश देयर यू वुड हैव गॉट सक्सेस। तो ये तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। यूज्ड फॉर अनरियल या पॉसिबल पास्ट की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इफ यू स्टडीड यू वुड हैव गॉट सक्सेस, तुमने की होती तो तुम सक्सेस हो गए होते। पास्ट की एक अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ पर हम जो इफ वाला क्लॉज है उसे हैड प्लस बी थ्री में बनाते हैं, बाकी का जो कॉमा के बाद वाला क्लॉज है वुड हैव प्लस बी थ्री में बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड स्टडीड हो जाएगा, क्योंकि इफ वाला क्लॉज हमें हैड प्लस बी थ्री में चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, इट नेवर डैश बट पोर्स। तो ये क्या है? ये एक ईडियम का, ये प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रोवर्ब है। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, परेशानी एक साथ आती हैं। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, रेन्स आ जाएगा। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, इसका मतलब है परेशानियां एक साथ आती हैं। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा लिखना है। ही टर्न डैश माई रिक्वेस्ट। तो इसमें डाउन हो जाएगा। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, मना कर देना। तो टर्न डाउन हो जाएगा। टर्न ऑन मीन्स चालू करना। टर्न टू मीन्स होता है बदल जाना। टर्न ऑफ मीन्स होता है ये गलत ही है टर्न ऑफ तो।
तो हो जाएगा टर्न डाउन, ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, आई डोंट विश टू मीट यू, वाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश मी। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता पर तुम मेरी तरफ क्यों मतलब आज तक आए बैठे हो। तो इसमें हो जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड इज अ फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन नॉट इन्फिनिटिव यहाँ पर मेकर का यूज़ नहीं करेंगे। प्रपोजिशन के बाद में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। तो याद रखना लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू लगता है, टू याद रखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी लगती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, ये हो गया, समझ आ गया। वर्ड्स लाइक ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्रे, ये क्या है, ये क्या कहे जाते हैं। दीज वर्ड्स एक्सप्रेस नंबर ऑफ क्वांटिटी बट नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे। देखो सम में ये नहीं पता हमें कितने कितने की बात हो रही है, एनी में भी नहीं पता, सेवरल में भी नहीं पता, पर ये पता है सेवरल बहुत ज्यादा की बात करता है। तो ये क्या है, ये कहे जाते हैं इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, इन्हें हमें पता नहीं है, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं, संख्या मात्रा बताई जाती है लेकिन निश्चित नहीं है। डेफिनेट में क्या होता है, जैसे वन है, टू आ जाएगा। इनडेफिनेट में अभी हमने देखा है मैनी, फ्यू, सम, ये सब आ जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमें क्वेश्चन देख चुके हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव में दीज वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द टीचर ऑन नो अकाउंट इज नो एरर। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है, इंडिकेट द करेक्ट वर्ब। इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश डैश होगा यहाँ पर, डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें ये बताना है इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर सिंगुलर है तो पैसिव वॉइस के रिक्वायर्ड है, भाषा बोली जाती है तो पैसिव बनेगा इसका, तो इज स्पोकन हो जाएगा। इज एम आर प्लस B3 यानी इज स्पोकन हो जाएगा। पैसिव बनाना है ना हमें, बोली जाती है इसलिए, ठीक है, पैसिव बन रहा है इसका। ये क्या बन रहा है, इसका पैसिव फॉर्म बन रहा है। तो इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज स्पोकन बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग सही है। तो ये बताना है आपको, ENTREPRENEUR या फिर NUER। दिस इज योर होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसे सही स्पेलिंग बताएंगे, इसकी कौन सी सही स्पेलिंग होगी एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट सीखते हैं, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो कि सही है। तो यहाँ पर रिवेलियन, रिसीप्ट, कैंपेन, इनमें से कोई भी स्पेलिंग सही नहीं, तो राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। पर हम सभी की स्पेलिंग देख लेंगे सही सही, क्योंकि आगे एग्जाम में तो हमारा छूटे ना एक भी क्वेश्चन। तो रिवेलियन में हम देख चुके LL बनता है, तो REBELLION रिवेलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, REBELLION रिवेलियन हो जाएगा। रिसीट में RECEIPT होता है, इसको रिसीट ही पढ़ते, रिसीप्ट नहीं होता, RECEIPT रिसीप्ट होता है। और कैंपेन में CHAMPAG यानी कैंपेन होता है, CHAMPAG IY नहीं लगता है, PAG यानी कैंपेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, फेलनी मीन्स, फेलनी का मतलब क्या होता है। फेलनी का मतलब होता है, लीगल टर्म है, अ सीरियस क्राइम सच एज, जैसे मर्डर हो गया, फॉर्जरी हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, लायबल टू मेक मिस्टेक्स है, वह व्यक्ति जिससे गलती होने की संभावना हो उसे बोलते हैं फेलेबल, FALLIVLE, फेलेबल। ब्लेंडर, मिस्टेकन, इनएविटेबल, ये सब नहीं होता, फेलेबल, FALLIVLE, जिससे गलती होने की संभावना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज नेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर से जिसका नेचर कैसा है, वुमेनिश है, इससे बोलते हैं एफेमिनेट, EFFEMINAT, जिसका स्वभाव कैसा हो, महिलाओं जैसा हो, ई एफेमिनेट कहते हैं। जैसे कि हनी कॉम है, एक आपका सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, एक ऐसे है, कौन सा ऐसे है, द स्पेक्टेटर क्लब में हनी कॉम है, बिल हनी कॉम, उसका भी स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव भी वुमेनिश है, पर वो थोड़ा सा कैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, किलिंग ऑफ रेस इज, यानी कि एक नरसंहार करना, तो क्या कह लेंगे इसको, इसको बोलेंगे जेनोसाइड, यानी जेनोस मीन्स रेस, साइड मीन्स किलिंग। नेक्स्ट है 50th नंबर पे है, इसका जेनोसाइड हो जाएगा, किलिंग ऑफ रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इफ द कमांड गिवन बिलो इज चेंज इनटू द ऑफिसर सेड फायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, से ऑफिसर ने कहा फायर करो, तो ये एक रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा ऑफिसर या फिर कोई जज होगा तो वो कमांड ही करे, द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू फायर। क्या हो जाएगा, कमांडेड के साथ में टू लगता है प्लस वर्ब लगता है, टू लगेगा यहाँ पर, टू फायर हो जाएगा।
नेक्स्ट है गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। क्या होता है? सरेंडर कर देना, अपने हथियारों को डाल देना, गिव इन कर देना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरेंडर की स्पेलिंग में एम नहीं बनेगा, ये गलत टाइप हो गया। SURRENDER सरेंडर होता है, SURRENDER होता है सरेंडर की स्पेलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या हो जाएगा? टू पास अवे का मतलब क्या? टू पास अवे का मतलब क्या होता है? यूफिमिज्म है, सॉफ्ट एक्सप्रेशन में बोल देना कि कोई मर गया है तो हो जाएगा टू डाई। टू डाई यूफिमिज्म है ये। क्वेश्चन नंबर 50, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू असर्टिव। हु डज नॉट नो मी? कौन मुझे नहीं जानता है, यानी सब मुझे जानते हैं तो एवरीवन नोज मी। हु डज नॉट नो मी? एवरीवन नोज मी। तो यही हो जाएगा इसका। रिटॉरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन पूछा है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वेट हेयर टिल आई अराइव। सिंपल है, इसे हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी अंटिल से इसको जोड़ देंगे हम। यू विल हैव टू वेट हेयर अंटिल आई अराइव। क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू वेट हेयर अंटिल आई अराइव। एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। अक्रो सॉ अ पीस ऑफ चीज, देयर वॉज अनदर पीस ऑफ चीज, अक्रो सॉ द पीस। तो इसको हमें कंबाइन करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो इंग्लिश में जो ये पीस ऑफ चीज़ है ना, ये क्या है? एक मुहावरा है, एक स्टैंडर्ड फ्रेज का काम करता है। देयर वॉज अनदर पीस यानी क्रो सॉ द पीस, केवल जानकारी को दोहराया जा रहा है, जिन्हें हम एक एक तरीके से बनाएं तो क्या बनेगा यहाँ पर? बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि चीज़ पीस क्या है? नेचुरल इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, चीज़ पीस नहीं होता है। हमेशा क्या होता है? जो चीज़ होगा टुकड़े के लिए पीस ऑफ चीज़ का यूज़ करते हैं, पीस ऑफ नाउन का यूज़ हम करते हैं। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ चीज़, इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अक्रॉस अ पीस ऑफ चीज़, पीस ऑफ चीज़ होता है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें करेक्ट ऑर्डर को भी देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, ही एंटर्ड द केव, ही सॉ अ ट्रेजर। उसने क्या देखा? खजाना देखा। द ट्रेजर डेजल्ड हिज आइज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो यहाँ पर क्या हुआ? उसने अंदर आया, उसने खजाना देखा, उसकी आंखें चकमका गई। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज विच डेजल्ड हिज आइज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही एंटर्ड द केव, ही सॉ अ ट्रेजर। ए हो जाएगा। एज ही एंटर्ड द केव ही सॉ अ ट्रेजर विच डेजल्ड हिज आइज। उसकी आंखों को उसने क्या कर दिया? एकदम से चकाचौंध कर दिया। तो ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मरना पसंद करूंगा पर भीख मांगना नहीं करूंगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? वुड रेडर प्लस वर्ब प्लस देन प्लस वर्ब आता है। तो वुड रादर डाई देन बैग, वुड रादर के साथ में देन आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ फॉर्मल लेटर यूजली एंड विद। फॉर्मल लेटर कैसे यूज एंड होता है? तो योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली से एंड होता है। अननोन पर्सन के लिए सिंसियरली का यूज करते हैं, जिनको हम जानते हैं उनके लिए फेथफुली का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा योर सिंसियरली जिनको जानते हैं, योर फेथफुली जिनको योर सिंसियरली जिनको नहीं जिनको नॉन पर्सन के लिए सिंसियरली, अननोन के लिए हम फेथफुली का यूज करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर देना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।